नमस्कार मनीषी, और इस समय हम मौजूद हैं जींद रोड बाईपास नाके पर। आपको हम ये बता देते हैं कि किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। किसान अपने घर की ओर लौट रहे हैं। सरकार द्वारा किसानों की सभी बातों को मान लिया है। इसी मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हैं और किसान जो है अपनी खुशी के जश्न में यहाँ पर किसानों द्वारा प्रसाद बनाया जा रहा है, उन पे फूल बरसाए जा रहे हैं। इसी बात को लेकर हम यहाँ पे पहुंचे, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है। भाई तारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी सर, कैसे देखते हैं इस मौके को? किसानों की बातें भी मानी गई हैं और किसान आज बड़ी खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट रहा है सर। तो ये बहुत हर्ष का विषय और किसानों ने प्रमाणित कर दिया है। जो लोग इस प्रकार की संज्ञा दिया करते थे कि ये आंदोलन जीवी लोग हैं, आज आंदोलन जीवियों ने ये प्रमाणित कर दिया कि उद्योगपति जीवी हमेशा पराजित ही रहेगा, क्योंकि दूसरों के कंधों पर रख के कभी बंदूक से विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। और ऐसे लोगों को ये सबक ले लेना चाहिए कि प्रजातंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर कभी भी तानाशाही प्रवृत्तियाँ प्रमाणित हो ही नहीं सकती, लागू हो ही नहीं सकती। बड़ा कष्ट भी है कि 700 आदमी अपने शरीर का उन्होंने त्याग किया है। मुझे यहाँ पे एक कहावत याद आ रही है कि एक गांव में महामारी थी और दधीची ऋषि ने अपने शरीर का त्याग करके पूरे गांव को बचाया था। तो उन 700 शहीदों को नमन, कोटि कोटि नमन, और इनको कोटि कोटि नमन जो आज विजय प्राप्त करके अपने पुनः घर की ओर जा रहे हैं और तानाशाही प्रवृत्तियों को हरा करके घर जा रहे हैं। ये जो इतना लंबा आंदोलन चला, ये ऐतिहासिक आंदोलन है दुनिया का और ऐतिहासिक ही जीत है। और किसानों ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ करके खेती को और जमीन को कारपोरेटों के हाथों में जाने से बचा लिया है और ये रोजी रोटी आम जनता और गरीबों के निवाला बनती रहेगी पेट का। और ये बहुत बड़ी लड़ाई है। आगे महंगाई, बेरोजगारी, सारे मुद्दों को लेकर के लड़ाइयाँ जारी रहेंगी। जय संघर्ष, जय एकता। क्या नाम है? मेरा नाम शकुंतला है, मैं सिट्टू की राज्य सचिव हूँ। आप लगातार किसानों को अपना समर्थन देती आई हैं, आपकी जो यूनियन है वो भी समर्थन देती आई है। आपके इस समर्थन को कैसे देखते हैं आज इस मौके पर? मैं ये कहना चाहूँगी कि आज देश के मजदूरों ने, किसानों ने जो है नामुमकिन को मुमकिन किया है और जो ये जीत हुई है, इससे ये पता चलता है कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां है जो संघर्ष करेगी, उसके लिए एक नींव रखी गई आंदोलन की, जिसको मैं सैल्यूट करती हूँ। और मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि मैंने सभी बॉर्डरों को देखा है जाके। ये ऐतिहासिक आंदोलन रहा है आज़ादी के बाद से। और जो कहते थे लोग कि मोदी ने जो कर दिया उसको कोई मेट नहीं सकता, वो इस देश के अन्नदाता ने, मजदूरों ने, महिलाओं ने करके दिखाया है कि गलत को सहन नहीं किया जा सकता। और आज जो किसान जीत के आए हैं, हमें फ़ख्र है इस बात का कि हम किसान की बहनें हैं, बेटियां हैं, और इसीलिए हम स्वागत कर रहे हैं अपने परिजनों का कि आप बॉर्डर से खाली नहीं जीत के आए हो। बेनीवाल साहब, जो सूबे की सरकार है, सूबे की सरकार में जो हिस्सेदार हैं, जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कई बार कहा कानून रद्द नहीं हो सकते, वापस नहीं हो सकते, संशोधन हो जाएगा। लेकिन ये किसानों की ताकत थी, सरकार को झुकना पड़ा। क्या कहेंगे सर इस बात को लेकर? ऐसे साथियों, सबसे पहले तो आपके चैनल का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब से हमारा 1 वर्ष से ज़्यादा हमारा किसान आंदोलन चलते हुआ था, आपने लगातार कवरेज की, सभी साथियों ने, सबका धन्यवाद करते हैं। आप लोग साथियों ने पूछा कि अजय चौटाला, साथियों इस देश का जो कृषि मंत्री है वो भी यही कहता था, भी वापसी की तो बात छोड़ो, आप संशोधन की बात करो। अजय चौटाला भी यही कहता था, वापसी नहीं हो सकता, संशोधन हो सकता है। लेकिन इस लंबे अंतराल के बाद हमारे हिसाब से ये दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन था और सबसे कामयाब, क्योंकि ये किसानों के ऊपर बेवजह एक घर बैठे बिठाए के ऊपर लड़ाई थोपी गई थी, जो इस देश का किसान, इस देश का मजदूर ने सहन नहीं किया उसको। और पूरी सरकार को, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि हमारे से बहुत बड़ी भूल हुई है, हम इस आंदोलन, इसको जो हमारा कानून है इसको वापसी लेंगे, हम इसके बारे में सोचेंगे। और किसानों ने, क्योंकि किसानों ने इस सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं था, जब तक ये वापसी नहीं हुए तब तक वहीं पर बैठे रहे दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर। और जो बाकी की किसानों की बातें थी उस पर भी सरकार ने सोचा और ये कहा कि हम कमेटी बनाएंगे और इसको अमली जामा पहनाएंगे। तभी
पूरे देश का किसान, पूरे देश का मजदूर अपने अपने घर आने के लिए आया और ये सारे साथी हैं। हर 5 किलोमीटर के 2 किलोमीटर के अंतराल में सभी किसानों का फूलों की वर्षा के साथ स्वागत किया जा रहा है। जहाँ से चले थे और जहाँ तक पहुँचेंगे हर जगह सभी किसानों का स्वागत होगा, सभी मजदूरों का स्वागत होगा। ये सभी साथी इसी स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। धन्यवाद साथियों। क्या नाम है आपका? मेरा हाँ जी। और नाम तो उस मालक का इंदर कहें जी। आज किस प्रकार की खुशी मनाई जा रही है? आज हमारी जीत हुई है, ये हम खुशी मनाई है और मोदी खत्म कराया। जनता की जीत हुई है। 100 साल हो गए चोर ने चोरी कर देना, आज पकड़ लिया। चोरों की कहने का मतलब आ रही हुई है और किसानों की जीत हुई है। क्यों? जय जवान। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत सिंह बेनीवाल, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा कोर कमेटी जिला कैथल। पिछले 1 साल से आप लोग आंदोलन कर रहे थे, आज इस मौके को कैसे देखते हैं आप? बहुत खुशी हमारे अंदर है, सभी के अंदर। हम बिल्कुल गदगद हैं। 378 दिन से जो आंदोलन चला उसके अंदर जो सभी ने योगदान दिया, चाहे कोई वर्ग था, कर्मचारी था, व्यापारी था, छोटा दुकानदार था, गरीब था, मजदूर था, सभी ने इसके अंदर योगदान दिया। हमें आज बहुत खुशी है। इससे बढ़ के ज़िंदगी में हमें खुशी नहीं मिल सकती। और ये इतिहास का एक बहुत बड़ा आंदोलन था और ऐतिहासिक जीत हुई है। वो तानाशाह सरकार झुका के छोड़ दी है जो यूँ कहता था कि कानून कभी वापस नहीं हो सकते। कभी किसानों पे कोई आरोप लगाते थे, ये आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं, सड़क छाप हैं, आतंकवादी है, खालिस्तानी है। तो ये तमाम आरोप लगा के आंदोलन तोड़ने की कोशिश की गई। तो इसलिए हमें बहुत खुशी है इस बात की, आज हमारी जीत हुई है। हमारे आंदोलनकारी साथी आज वापिस आ रहे हैं। सिर्फ हमें उन हमारे साथियों का गम है जो हमारे 705 साथी शहीद हुए हैं। सदा सदा के लिए इतिहास में उनको हम नमन करते रहेंगे, उनका नाम रहेगा। ये जीत उनके खाते में है। इसी बात के लिए हम सभी भाइयों का धन्यवाद करते हैं। हम जय हिंद करते हैं। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। कोयत साहब, आज़ादी के बाद आज तक जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन ने लोगों को सिखाया है कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। क्योंकि आमतौर पर पहले जनमानस यही सोचता था कि जो सरकार ने बना दिया वही ठीक है। क्या कहेंगे सर इस बात को लेकर के आप? ये एक जन आंदोलन था जिसमें बच्चे से लेके बूढ़े तक, मजदूर से लेके कर्मचारी तक इस आंदोलन के समर्थन में खड़ा था। और जो लोग ये समझते हैं कि आंदोलनों से कुछ नहीं होता, इस जन आंदोलन ने ये दिखा दिया कि लोकतंत्र के अंदर गलत बातों का विरोध करना ही आंदोलन है और लोकतंत्र के अंदर गलत नीतियों को आंदोलन के द्वारा रिपील करवाया जा सकता है। ये इस आंदोलन ने दिखा दिया। तो इसीलिए मैं कर्मचारियों की तरफ से इस किसान आंदोलन की ऐतिहासिक जीत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश डांडा। ओम प्रकाश डांडा जी, काफ़ी किसान अपनी जो है शहादत दे चुके हैं। उन शहीद हुए किसानों के लिए क्या कुछ किसान यूनियन ने सोचा है? देखिए, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको हम नमन करते हैं और चाह जिंदगी ये कौम उसको याद रखेगी, क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, किसान के लिए कुर्बानी दी है। किसान एक मेरा वर्ग है। सरकार ने उसके खिलाफ 3 कानून ला करके जो अपनी तानाशाही दिखाई थी, किसानों ने सरकार को झुका करके, और हमारे 700 से अधिक किसानों की जो शहादत हुई है उसको हम नमन करते हैं और ता जिंदगी उसके एहसान बंद रहेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? रामफल बानपुरा है मेरा नाम जी। रामफल जी, जो किसान वहाँ दिल्ली में डटा था और शहीद हो गए थे, क्या वहाँ पर कोई स्मारक बनाया जाएगा? ऐसा कोई निर्णय लिया जा रहा है? हमने जो संयुक्त मोर्चा है उसने मांग भी रखी है सरकार के सामने, और सरकार को इसके ऊपर गौर करनी चाहिए, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही हमारे 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम दोबारा से इस आंदोलन करने पर मजबूर होंगे और हम अपनी तरफ से भी वहाँ कोशिश करेंगे पूरा कि वहाँ कोई स्मारक बनाया जाए। और हम अपने शहीदों को नमन करते हैं, हम अपने आंदोलन वॉरियर को नमन करते हैं जिन्होंने इस तानाशाही प्रधानमंत्री को पीछे हटने पर मजबूर किया। हम
बहुत आभारी हैं आप जैसे चैनलों का, जिन्होंने अब हमारी जो खबरें रखी हैं दुनिया के सामने। हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय जवान।